हेलो, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूरिन एनालिसिस का फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या? फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं। ये जो है, ये फर्स्ट स्टेप है यूरिन एनालिसिस का। फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस का ये फर्स्ट स्टेप है, या कह दो फर्स्ट एग्जामिनेशन है, जो क्या करता है, गिव्स क्लू। क्लू देता है। क्या क्या क्लू देता है? कि किडनी के फंक्शन के बारे में बताता है। किडनी के फंक्शन के बारे में बताता है, ये एक क्लू देता है। और हाइड्रेशन के बारे में बताता है, बॉडी हाइड्रेटेड है या नहीं है। और जो कुछ इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, पॉसिबल इन्फेक्शन, उनके बारे में ये एक क्लू दे रहा होता है। कंफर्मेटरी इसको नहीं कह सकते, कंफर्मेशन नहीं होता इससे, ये एक क्लू देता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यूरिन एनालिसिस का क्या है? ये फिजिकल एग्जामिनेशन है, जो किडनी फंक्शन को और हाइड्रेशन को, कुछ और पॉसिबल जो इन्फेक्शन हो सकते हैं उसका क्लू देता है एक। ये क्या है, इस तरीके से समझिए। इट इज एन ऑब्जर्विंग एनालिसिस। ये एक ऑब्जर्विंग एनालिसिस है। एनालिसिस का मतलब जांचना। ये ऑब्जर्विंग एनालिसिस है कि किस तरीके से, विथ आर सेंसेस। सेंसेस के साथ हम लोग क्या करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्विंग एनालिसिस। सेंसेस में क्या आ जाता है? साइट, साइट एंड नोज, ठीक है। जो साइट, साइट का मतलब आई, ऐसे समझ लीजिए, आईज। आईज एंड नोज, इनकी हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जर्व करते हैं यूरिन के सैंपल को। और उस यूरिन के सैंपल को ऑब्जर्व करके एक क्लू मिलता है कि वो किडनी फंक्शन क्या है, हाइड्रेशन के बारे में और पॉसिबल इन्फेक्शन के बारे में, ये एक क्लू देता है। सपोज ये एक सैंपल है, ये यूरिन ट्यूब है, क्या कह दो, ट्यूब, या गिलास ट्यूब बोलते थे, गिलास ट्यूब है ये, ठीक है। अब इसमें क्या, यूरिन फिल है, यूरिन ये क्या है, यूरिन। इसमें यूरिन फिल है, किसमें, ग्लास ट्यूब में। अब जो यूरिन है, यूरिन, इसका क्या, यूरिन सैंपल, ये समझ लीजिए यूरिन सैंपल है। इसको ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्व का मतलब साइट आई को और नोज को देखते हुए, या नोज की हेल्प से इसको ऑब्जर्व करेंगे। नोज की हेल्प से कैसे ऑब्जर्व करेंगे? ऑब्जर्विंग एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि इसको केवल आई से ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने का मतलब आई से तो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन नोज से इसकी स्मेल को भी, स्मेल का पता करेंगे। यानी ये फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें विदाउट एडिंग यानी केमिकल, कोई केमिकल का ऐड करके या कोई केमिकल टेस्ट लगा के हम लोग इसमें पता नहीं लगाएंगे। इतनी बात समझ में आई? नोट में याद रखिए ये बात। नोट, नो यूज ऑफ एनी केमिकल या माइक्रोस्कोप। इस एग्जामिनेशन में क्या होता है, केमिकल का और माइक्रोस्कोप का यूज नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई? ये एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आया फिजिकल एग्जामिनेशन में करना क्या है। अब इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स क्या है? उन पैरामीटर्स को हमको देखना है। कोई अगर ये सैंपल आया,
ये सैंपल ये बना है जो, इन सैंपल्स को हमको क्या क्या देखना है इस सैंपल में वो देखते हैं। इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स पैरामीटर्स क्या क्या है? सबसे पहले इसका हम लोग चेक करते हैं कलर। कलर चेक करते हैं, फिर इसका अपीयरेंस देखते हैं, और ऑर्डर देखते हैं। उसके बाद इसमें देखते हैं वॉल्यूम, इसका देखते हैं। इसको और देख लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये कई बार केमिकल एग्जामिनेशन में भी दे दिया जाता है। लेकिन जो कलर की अगर बात करेंगे, ये समझ में आ रहा है ना पैरामीटर्स। पैरामीटर्स, इसका यूरिन सैंपल ये आया हमारे पास, ये सामने यूरिन सैंपल है, इसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व किससे बताया? साइट से, या ऑब्जर्विंग एनालिसिस। ऑब्जर्वेंस का मतलब ये नहीं कि आई से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्विंग जो एनालिसिस होती है किसकी किसकी हेल्प से होती है? आई के और नोज की हेल्प से। इतनी बात समझ में आई? ऑब्जर्विंग एनालिसिस में एक ऑब्जर्वेंस आ जाता है, और दूसरा जो उसकी स्मेल वो फील करना, उस तरीके को बोलते हैं क्या? ऑब्जर्विंग एनालिसिस बोलते हैं। अगर बात कलर की करेंगे तो आप इस सैंपल को देख के बता देंगे कि यूरिन किस कलर का है। यहाँ पे आपको यूरिन किस कलर का दिख रहा है? रेड कलर का दिख रहा है, क्योंकि रेड मार्कर से इसको फिल किया हुआ है। अपीयरेंस, अपीयरेंस इसका देखेंगे कि ये किस तरीके का अपीयर है, वो आगे समझेंगे क्या बताना है इसमें। ऑर्डर का मतलब स्मेल, इसकी स्मेल के थ्रू इसको इसका टेस्ट करेंगे। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आ रहा है? वॉल्यूम ठीक है, नॉर्मल है या कैसा है, वो चीज समझेंगे। नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है या एबनॉर्मल में क्या कंडीशन आती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि ये कितना डाइल्यूट है, कितना कंसंट्रेट है, वो हमें बताता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इतनी बात समझ में आई? अब अगर बात करेंगे कलर की, कलर फर्स्ट नंबर, जो इसका कलर होता है वो नॉर्मली, नॉर्मल, नॉर्मल कलर, नॉर्मल कलर क्या होता है? पेल येलो, पेल येलो टू अंबर बोल दें, या पेल येलो या अंबर, ये क्या होता है? ये नॉर्मल कलर होता है इसका। अब इसमें अगर बात करेंगे एबनॉर्मल कलर की, एबनॉर्मल कलर, नॉर्मल कंडीशन में ये है अगर पर्सन को या पेशेंट को कोई डिजीज है, कोई एबनॉर्मेलिटीज है, कोई डिसऑर्डर है, तो उसमें क्या कलर जो है वो एबनॉर्मल आ जाएगा। एबनॉर्मल कलर में क्या आएगा? सबसे पहले समझते हैं, यूरिन जो है वो रेड कलर की अगर आ रही है, यानी कि रेड कलर का यूरिनेशन हो रहा है, ये यूरिन सैंपल है वो रेड कलर का है अगर, तो उसका मतलब क्या है? उसके यूरिन में कहीं ना कहीं ब्लड या आरबीसी पास हो रही हैं, आरबीसी इन ब्लड, इन यूरिन, सॉरी। इतनी बात समझ में आई? इस कंडीशन को बोलते हैं हेमेटूरिया। क्या बोलते हैं? हेमेटूरिया। ठीक है। अब फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कलर की। नेक्स्ट कलर कुछ डार्क ब्राउन करके आता है, डार्क ब्राउन। जो ये डार्क ब्राउन कलर आता है ये मेनली किडनी डिजीज या किडनी डिजीज समझ लीजिए, किडनी डिजीज जब होती है तो उसको ये शो कर रहा है किडनी फंक्शन जो एबनॉर्मल है। अब इसकी बात करेंगे क्लाउडी। क्लाउडी तो एक तरीके का अपीयरेंस हो गया, इसको इस तरीके से समझिए मिल्की कलर का, मिल्की। अगर मिल्की कलर का है तो वो क्या है? उसमें पस सेल्स कहीं ना कहीं रिलीज हो रही हैं। पस सेल्स, या पस सेल्स को क्या बोलते हैं? WBCs भी बोलते हैं। WBCs कहाँ पे? यूरिन से पास हो रही, तो वो क्या यूरिन का कलर हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं कलरलेस है, अगर कलरलेस
यानी कोई कलर नहीं है। तो इसका मतलब ये समझिए आप, अगर कलरलेस है, कलर नहीं यूरिन सैंपल के, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पानी के तरीके समझ लीजिए, कलरलेस है, तो इसका मतलब ये है कि मोर वाटर इनटेक, ज्यादा पानी उसने पी रखा है या वो पर्सन इनटेक कर रहा है। एक बात ये समझिए। दूसरा, वो डायबिटिक पेशेंट भी हो सकता है। दोनों बातें आ सकती हैं। इतनी बात समझ में आई। नॉर्मल कलर क्या होता है? पेल येलो टू अंबर। एबनॉर्मल रेड ब्लड। अब ये पेल येलो किस लिए होता है ये आपको बताया गया है पिछले लेक्चर में। ड्यू टू द पिगमेंट यूरोप क्रोम पिगमेंट जो होता है उसके वजह से ये क्या होता है, पेल येलो से अंबर कलर तक का होता है। अगर रेड आ रहा है तो ब्लड या आरबीसी यूरिन में, इतनी बात समझिए। डार्क ब्राउन है, कोई ना कोई किडनी डिजीज है। मिल्की यानी पस है, डब्ल्यूबीसी। और कलरलेस है तो मोर वाटर इनटेक कर रहा है या डायबिटिक कंडीशन है। तो ये फर्स्ट पैरामीटर समझ में आया। आप ऑब्जर्व करके ये बता देंगे कि ये एबनॉर्मल है या फिर नॉर्मल है। एबनॉर्मल है तो क्या एबनॉर्मलिटीज में दिख रहा है वो बता सकते हैं ना आप इस सैंपल को देख के, ऑब्जर्व करके। ये कलर पैरामीटर एक, ये फर्स्ट पैरामीटर था। नेक्स्ट पैरामीटर क्या देखना है? अपीयरेंस देखना है। ये जो डार्क ब्राउन आ रहा है, डार्क ब्राउन में आप ये कर लीजिए किडनी नहीं, लीवर डिजीज। अब लीवर डिजीज क्यों बोला? लीवर डिजीज, ये जो किडनी डिजीज है या फिर आगे भी आइडेंटिफाई होती है, अपीयरेंस से भी हो सकती है आइडेंटिफाई किडनी डिजीज, और इसके वॉल्यूम से भी किडनी डिजीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर आइडेंटिफाई का मतलब एक क्लू मिल सकता है, ये कंफर्मेटरी नहीं होता है। इतनी बात समझ में। कलर का पैरामीटर समझिए। रेड अगर आ रहा है तो ब्लड प्रेजेंट है यूरिन में। डार्क ब्राउन आ रहा है, कोई ना कोई लीवर डिजीज है या फिर कोई मसल इंजरी हो गई, ये भी आप समझ सकते हैं, मसल इंजरी, कोई मसल इंजरी। और मिल्की है तो पस सेल्स, डब्ल्यूबीसी। और कलरलेस यानी मोर वाटर इंटेक हो रहा है या फिर डायबिटिक पेशेंट है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की। जो इसके आगे का पैरामीटर है वो अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या क्या देखना होता है हमको वो समझते हैं। नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में जो अपीयरेंस, ऐसे समझिए अपीयरेंस, नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होता है? ये क्लियर होता है। क्लियर का मतलब समझ में आए? ये बिल्कुल क्लियर या ट्रांसपेरेंट भी समझ सकते हैं इसको। ट्रांसपेरेंट, नॉर्मल कंडीशन में क्लियर या ट्रांसपेरेंट होता है ये। और अगर इसमें कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटीज है तो ये इन एबनॉर्मल कंडीशन समझ लेते हैं। इन एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन, इन एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? ये कुछ मिल्की व्हाइट या क्लाउडी कलर का, मिल्की व्हाइट तो कलर हो गया, क्लाउडी समझ लीजिए, क्लाउडी, क्लाउडी कलर शो कर रहा है या मिल्की व्हाइट, इस तरीके से समझिए। या तो क्लाउडी है या टर्बिड है, ये शो करता है। ये क्या बताता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन वो कई तरीके का हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर फंगल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये क्लाउडी टर्बिड क्या बताता है? कोई ना कोई इन्फेक्शन है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ये अपीयरेंस की बात हो गई। अपीयरेंस के बाद फिर बात करते हैं ऑर्डर की। ये जो क्लाउडी टर्बिड है, इन्फेक्शन तो हो सकता है, और भी अगर कुछ बॉडी में या उसमें किडनी में कोई ना कोई अगर स्टोन है, एबनॉर्मलिटीज भी, एक स्टोन भी एक एबनॉर्मलिटीज है, नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होता। तो वो जो स्टोन क्या करेगी? कास्ट या क्रिस्टल प्रोड्यूस करेगी, क्रिस्टल प्रोड्यूस करेगी। तो कास्ट, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इन्फेक्शन
या फिर कास्ट क्रिस्टल एटसेट्रा। ठीक है, जो क्लाउडी टर्बिड है ये किसकी वजह से, ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से भी आ सकता है, कास्ट या क्रिस्टल। ये एक क्लू दे देता है। जितने भी फिजिकल एग्जामिनेशन के ये पैरामीटर्स हैं ये क्लू देंगे, ये 100% कंफर्मेटरी नहीं बता पाएंगे। अपीयरेंस की बात होगी। अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर यानी स्मेल। स्मेल करके हम लोग क्या टेस्ट करते हैं, क्या पता लगाएंगे, एक क्लू इससे भी मिलता है। ऑर्डर नॉर्मली ये क्या होता है, एरोमेटिक ऑर्डर होता है। ऑर्डर मीन्स ये समझिए स्मेल, सिंपल एरोमेटिक ऑर्डर होता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये एबनॉर्मल है, अगर इन एबनॉर्मल कंडीशन समझ लेते हैं, इन एबनॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन अगर है तो उसके स्मेल किस तरीके के, एरोमेटिक कंडीशन की या एरोमेटिक स्मेल उसमें शो करेगी या फील होगी। स्मेल जो है उसकी एरोमेटिक फील होगी। और अगर एबनॉर्मल कंडीशन है तो आप क्या समझेंगे, उसमें कौन कौन सी स्मेल आ सकती है, पहली समझिए फ्रूटी। अगर फ्रूटी स्मेल आ रही है तो इसका मतलब वो पेशेंट क्या है, डायबिटिक कंडीशन में है, क्या डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक कंडीशन होगी, वो क्या कंडीशन डायबिटिक होगी अगर फ्रूटी है। उसके बाद अगर फॉल स्मेल आ रहा है, फॉल स्मेल, फॉल स्मेल का मतलब कोई ना कोई बैक्टीरियल ब्रेकडाउन पास हो रहा है यूरिन से, यूरिन में, तो वो क्या फॉल स्मेल देगा। तो ये आपको एक नॉर्मल कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, फॉल स्मेलिंग, फॉल स्मेल में लिख दिया। ये एमोनिकल में समझ लीजिए, एमोनिकल, अगर ये एमोनिकल स्मेलिंग आ रही है तो ये बैक्टीरियल है, एमोनिकल। एमोनिकल अगर स्मेल है तो क्या बैक्टीरियल ब्रेकडाउन हो रहा है। अब बात करेंगे फॉल की भी। फॉल स्मेल अगर आ रही है तो क्या होगा, इसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन यूटीआई में, मेनली यूटीआई में कोई इन्फेक्शन है तो वो क्या फॉल स्मेल देगा। एमोनिकल अगर स्मेल आ रही है, कोई ना कोई बैक्टीरियल ब्रेकडाउन यूरिन से पास हो रहा है। फ्रूटी स्मेल है, वो डायबिटिक कंडीशन या डायबिटिक पेशेंट हो सकता है। ये ऑर्डर से इतना क्लू मिलेगा या इतनी जानकारी हमको ऑर्डर से, यूरिन के सैंपल से मिल सकती है। अब बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम, वॉल्यूम नॉर्मली जो पर डे में या फिर समझ लेते हैं 24 आवर में कितना वॉल्यूम रिलीज होता है, कोई बता सकता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। वॉल्यूम पर पर डे में यानी 24 आवर में कौन सा पैरामीटर है, ये 4 पैरामीटर है वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम नॉर्मली वॉल्यूम कितना होता है, नॉर्मली, नॉर्मली वॉल्यूम 1.2 लीटर से 2 लीटर, याद रखिए आप, 1.2 से 2 लीटर। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में है। अगर एबनॉर्मल कंडीशन है तो उसका वॉल्यूम में भी इफेक्ट आएगा। इन एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूम, अगर इसमें कुछ कंडीशंस आती वो समझ लीजिए पहले कंडीशंस के नाम। ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया भी बोलते हैं। फिर इसमें आती है पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया, एनयूरिया। एक कंडीशन और आती है जिसको बोलते हैं नोक्टूरिया।
इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ओलिगोयूरिया, पॉलीयूरिया, एनयूरिया, नॉक्टूरिया। ओलिगोयूरिया, सिंपल सी बात याद रखिए, अगर 400 ml से कम है तो वो एल्गोयूरिया होगा। ऐसे समझिए, लेस देन 400 ml। 24 आवर, ये याद रखिए, 24 आवर, 24 घंटे में अगर यूरिन 400 ml से कम आ रही, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ओलिगोयूरिया बोलेंगे। अगर 24 आवर में साथ जितनी बात होगी 24 आवर में बात होगी, 24 आवर। पॉलीयूरिया में 2500 ml से अगर ज्यादा आ रही है तो ये क्या कंडीशन होगी? पॉलीयूरिया की कंडीशन होगी। लिख लेते हैं, मोर देन 2500 ml इन अ डे, एक दिन में या 24 आवर में। एन यूरिया समझिए, मतलब ना के बराबर, लेस देन 100 ml 24 आवर। 24 घंटे में अगर 100 ml से भी कम आ रहे तो उसको बोलते, तो उस कंडीशन को बोलेंगे एन यूरिया। आप वॉल्यूम देख के ये बता सकते हैं ना कि ओलिगोयूरिया कंडीशन है या पॉलीयूरिया कंडीशन या एन यूरिया कंडीशन है। अब बात करेंगे नॉक्टूरिया की। ये आप बिल्कुल ऑब्जर्व करके ही रिपोर्ट सारी बना रहे हैं, ये भी एक रिपोर्टिंग होती है। ये बहुत हेल्प करती है एनालिसिस में, आगे फर्दर एनालिसिस में। नॉक्टूरिया का मतलब ये समझिए, इसमें पेशेंट क्या, कोई भी पेशेंट या पर्सन है तो वो रात के टाइम यानी कि नाइट में बार बार वो क्या यूरिनेशन करता है, यूरिन जाता है, या फिर इस समझिए फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ओवरनाइट। रात भर वो क्या यूरिनेशन बार बार जाता रहता है, तो वो क्या नॉक्टूरिया कंडीशन है। ये मेनली डायबिटिक कंडीशन में ही होती है, डायबिटिक पेशेंट में, अगर कोई डायबिटिक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई वॉल्यूम की। अब जो लास्ट पैरामीटर है, इसको केमिकल में भी पढ़ते हैं, क्योंकि केमिकल में एक मेथड होता है डिप स्टिक मेथड। वो डिप स्टिक जो स्ट्रिप मेथड बोलते हैं, वो जो डिप स्ट्रिप मेथड होता है ना, उससे भी स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता लगा सकते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेनली यहां समझ लीजिए, ये क्या बताता है, ये नॉर्मल पहले समझिए, नॉर्मल इसकी क्या रेंज होती है आपको बता चुके हैं एक बार, फिर समझिए नॉर्मल 1.005 से 1.030, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की। और एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल का मतलब इसमें दो चीज देखते हैं, अगर लेस देन 1.005 है तो उस क्या होगा, वो बहुत ज्यादा ओवर हाइड्रेटेड बोल सकते हैं, या इस तरीके से समझते हैं, ओवर हाइड्रेटेड यानी कि डाइल्यूट है बहुत ज्यादा। अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.30 है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोर देन 1.30, मोर देन इट। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर किया, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1.005 से कम है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, या उसका क्या है, वो डाइल्यूट है, यूरिन क्या है, डाइल्यूट है। अगर मोर देन इतनी कंसंट्रेशन मिला तो वो कंसंट्रेटेड यूरिन है, कंसंट्रेटेड। बस इतनी बात समझेंगे, हाई है तो कंसंट्रेटेड, लो है तो क्या हो गई, डाइल्यूट हो गई। दो बात इसमें आपको बतानी कि यूरिन क्या है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। ये बात हो गई फिजिकल एग्जामिनेशन की। ये 5 पैरामीटर्स आपको याद रखना है, और इनका एबनॉर्मल जो कंडीशन की बात याद रखनी है, और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एबनॉर्मल में क्या होता है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको इतना याद रखना है। अब बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन की।
केमिकल एग्जामिनेशन में यूज करते हैं केमिकल का, केमिकल टेस्ट लगाते हैं, उससे एग्जामिन करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन में। केमिकल एग्जामिनेशन केमिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले यहाँ इस सैंपल में आइए, इस सैंपल से समझते हैं। ये गिलास ट्यूब थी, गिलास ट्यूब में यूरिन फिल था, ये यूरिन फिल किया। अब इसको क्या करेंगे, पहले तो ये समझ लीजिए, इट इज एन केमिकल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस with the use of chemical, with the help of chemical test, इस तरीके से समझिए, with the help of chemical test। केमिकल टेस्ट के थ्रू जो एग्जामिनेशन होता है वो केमिकल एग्जामिनेशन होता है, और ये मेनली डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट प्रोटीन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने जाना था कि वो ना तो कोई केमिकल यूज करता है और ना माइक्रोस्कोपिक का यूज करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन ना समझ के, वो तो इसके आगे जो भी पैरामीटर्स इसके भी होंगे वो तब समझेंगे। केमिकल एग्जामिनेशन से डिटेक्शन होता है कि नॉर्मल, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। ये क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, दोनों एनालिसिस बोल सकते हैं इसको, क्वालिटेटिव। ठीक है, डिटेक्ट करता है नॉर्मल कंडीशन में उसकी वैल्यू या फिर एबनॉर्मल कंडीशन या फिर एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट। किसकी हेल्प से, केमिकल टेस्ट की हेल्प से या फिर केमिकल की हेल्प से ये डिटेक्शन होता है, इसको बोलते हैं केमिकल एग्जामिनेशन। अब ये करते क्यों है, सबसे पहले तो ये समझ लिया एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट का पता लगाने के लिए, और ये लीवर को, लीवर के फंक्शन को भी, लीवर के फंक्शन का भी पता करते हैं। टू, इसका ऐसे समझ लीजिए, ये एक्सेस किडनी या लीवर फंक्शन, लीवर या किडनी फंक्शन का बताता है कि ये सही से वर्क कर रहे किडनी या लीवर, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, इसका भी बता करता है। और ये हेल्प करता है डायग्नोजिंग में, नोजिंग वेरियस इन्फेक्शन, बहुत से इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, जितने भी इन्फेक्शन है तो उसका पता लगाता है, या डायबिटिक कंडीशन है या नहीं है उस चीज का पता लगाता है। तो ये समझना है केमिकल एग्जामिनेशन में हमको क्या क्या समझना है, क्या क्या जानना है। अब आपको यहाँ पे समझना है पैरामीटर्स इसमें कौन कौन से आते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं वो समझना है, और उस जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे, कौन से उसमें टेस्ट लगेंगे पर्टिकुलर पैरामीटर्स के लिए, वो समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो इसके पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स जानेंगे, फिर उसके नेम जानेंगे, और जो नॉर्मल वैल्यू है कुछ पैरामीटर्स की वो समझेंगे। अगर उस रेंज में है तब तो ठीक है, अगर उसके बाहर है तो वो क्या है, वो एबनॉर्मल है। और कई आपको बताया था नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट और एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट, अगर नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, पेशेंट क्या एबनॉर्मल है या कोई ना कोई डिजीज है उसको, या कोई डिसऑर्डर है। इतनी बात समझे। तो अब यहाँ पे पैरामीटर्स में समझते हैं, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स जानते हैं, टेस्ट के नेम जानते हैं, पैरामीटर और टेस्ट के नेम।
पैरामीटर में सबसे पहले समझते हैं पीएच। पीएच चेक करते हैं। पीएच कैसे चेक करते हैं? ये दो मेथड आप याद रखिए। एक तो पीएच इंडिकेटर आता है, आपने उसको डाल के देखा होगा, स्टेप टाइप की। वो जो होता है एक स्टेप अलग होती है, उसको बोलते हैं डिप स्टिक। डिप स्टिक, डिप स्टिक, डिप स्टिक बोलते हैं, डिप स्टिक मेथड। पीएच इंडिकेटर आता है, डिप स्टिक आता है। तो ये क्या करता है? ये पीएच बताता है। डिप स्टिक का मतलब ये समझिए, एक स्ट्रिप होती है यहाँ पे, इसमें केमिकल के कुछ ना कुछ कंस्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट रहते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, केमिकल्स, अलग अलग केमिकल्स, और इसमें स्पेस होता है। जब ये डिप स्टिक को इसमें डिप करते हैं, इसीलिए इसका नाम है, इस स्टिक को इसमें डिप कर दिया। डिप कर दिया तो ये जो केमिकल्स इसमें है वो क्या कलर शो करेंगे, और ये एक स्टैंडर्ड एक बना होता है उसमें, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से मैच करेंगे, फिर उसकी बताएंगे कि क्या उसमें कितना प्रेजेंट है और उसकी रेटिंग देंगे। अगर उससे बिल्कुल कलर मैच कर रहा, हाईली बिल्कुल है स्टैंडर्ड, अगर एक नॉर्मल स्टैंडर्ड होगा, अगर उससे मैच कर रहा है तब तो वो नॉर्मल है। अगर जो एबनॉर्मल में कंडीशंस आती है, अगर थोड़ा सा वो डार्क हुआ तो 1+ दे दिया, ज्यादा डार्क है तो वो 2+ दे दिया, यानी कि वो ज्यादा एबनॉर्मल है या फिर उसमें कुछ ना कुछ हाई डिजीज है। इतनी बात समझे? पीएच इंडिकेटर और डिप स्टिक से क्या लगाते हैं? पीएच का पता लगाते हैं, और इसकी पीएच मेनली आप याद रखिए, नॉर्मल पीएच 4.6 से 8, ये इसकी पीएच आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब सेकंड बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की नॉर्मल वैल्यू आपको बता दी थी, कितनी? 1.005 से 1.030 की रेंज में होनी चाहिए। अब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये किन मेथड से पता कर सकते हैं? ये भी डिप स्टिक से पता लगा सकते हैं, यूरिनोमीटर पढ़ा था, यूरिनोमीटर एक डिवाइस थी, उससे पता लगा सकते हैं। और एक और आता है रिफ्रैक्टोमीटर, आप याद रख सकते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर। आपको पैरामीटर्स याद करना है इसको, और टेस्ट याद रखने, कौन सा पैरामीटर किन किन टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं। समझ? पीएच की बात करेंगे तो पीएच इंडिकेटर और डिप स्टिक से पता लगा लेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे तो डिप स्टिक, यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर। डिप स्टिक में ये सपोज पीएच का है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का, ये प्रोटीन का, ग्लूकोज का, ये एक स्ट्रिप बनी होती है केमिकल्स की, केमिकल की। वो क्या करते हैं, वो इसकी वैल्यू बताते हैं, ऑब्जर्वेंस बताते हैं, उसको ऑब्जर्व करके इस तरीके से समझिए। ये डिप स्टिक है, इसमें क्या केमिकल का यूज हो रहा है ना, केमिकल का यूज हुआ, यहाँ पे इसको डिप किया तो वो क्या कलर चेंज करेगा, स्टैंडर्ड से मैच करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसकी रेटिंग देंगे, या फिर बताएंगे कितना ज़्यादा उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या कितना कम प्रेजेंट है, उससे पता लगा लेंगे। समझ में आया स्पेसिफिक ग्रेविटी? अब बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन के कुछ टेस्ट होते हैं। एक तो सबसे पहले प्रोटीन यहाँ पे भी इसकी स्ट्रिप में प्रेजेंट होता है, तो डिप स्टिक मेथड जो है वो तो कॉमन है, लेकिन इसमें और भी टेस्ट आपको याद रखना है, किन टेस्ट के थ्रू पता लगा। इनके जो मेथड है ना, जो टेस्ट बता रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिकल में कराया भी जाएगा, हो सकता है हॉस्पिटल्स में यूज होता है या फिर लैब में। अब तो हॉस्पिटल में यूज नहीं होता क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन ही आ गई, वो बता देती हैं। सबसे पहले आप डिप स्टिक मेथड याद रखिए, सल्फो सैलिसिलिक मेथड, ये याद रखिए। ये एक मेथड है, सल्फो सैलिसिलिक, सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड, ये आपको याद रखना है। एसिड टेस्ट बोल सकते हैं, सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट या डिप स्टिक मेथड, आपको ये याद रखना है।
और एक मेथड आपको याद रखना, हीट स्पेसिफिक मेथड, हीट स्पेसिफिक टेस्ट। हीट के थ्रू भी एक टेस्ट होता है, वो आप याद रखिए, हीट स्पेसिफिक टेस्ट। डिपस्टिक बता दिया, डिपस्टिक किस तरीके की होती है। और सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, ये प्रोटीन की बात हो गई। अब बात करेंगे ग्लूकोज की। ग्लूकोज, ग्लूकोज में भी आप डिपस्टिक आपको कॉमन याद ही रखना है। ग्लूकोज में क्या याद रखना है? डिपस्टिक मेथड। जो ये डिपस्टिक मेथड है ना, ये सभी पैरामीटर्स में कॉमन है। ये इस स्टिक से, इस स्ट्रिप से सारे पैरामीटर्स जो हैं वो बता देती है ये स्ट्रिप। तो डिपस्टिक मोस्टली आज के टाइम पे फ्रीक्वेंट या फिर कह दो जल्दी पता लगाने के लिए, तुरंत इसका इंफॉर्मेशन जानने के लिए डिपस्टिक का ही यूज करते हैं। और बेनेडिक्ट टेस्ट आप याद रखिए ग्लूकोज के लिए, बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट याद रखिए, ठीक है। ये किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। आपने कितने, 3 और ये एक 4 पैरामीटर ये समझे यहाँ पे, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रोटीन। आपको पैरामीटर याद रखना, उनके टेस्ट के नाम याद रखना, ये पैरामीटर उसके टेस्ट, पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए टेस्ट के नाम याद रखना। एक टेस्ट तो इसका सभी में कॉमन है, डिपस्टिक, जो बाकी चेंज होते हैं। यहाँ पे यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, यहाँ पे सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट और हीट स्पेसिफिक टेस्ट एक आ गया। ग्लूकोज में डिपस्टिक कॉमन ही है, बेनेडिक्ट टेस्ट आ गया। इतनी बात याद रखनी है। अब इसके कुछ और पैरामीटर्स होते हैं। अगर ये क्या है, एबनॉर्मेलिटीज हैं, ग्लूकोज एबनॉर्मेलिटीज है। अगर ग्लूकोज आ रहा है तो वो एबनॉर्मल है ना, नॉर्मल कंडीशन में तो ग्लूकोज आता नहीं है। कीटोन बॉडीज अगर आ रही है यूरिन में तो क्या है, एबनॉर्मल है ना वो पेशेंट, कोई ना कोई डिसऑर्डर है या डिजीज है। नॉर्मल कंडीशन में तो कीटोन बॉडीज और ग्लूकोज तो आएगा नहीं। तो ग्लूकोज की बात हो गई थी। बात करेंगे कीटोन बॉडीज की, कीटोन बॉडीज। इसमें जो कॉमन है वो तो आप समझ गए। इसमें टेस्ट आपको याद रखने, रोथरास टेस्ट। एक रोथरास टेस्ट होता है जिससे क्या पता चलता है, कीटोन बॉडीज पता चलती है रोथरास टेस्ट से। अब एक बात अगर बात करेंगे बाइल सॉल्ट की, ये पैरामीटर्स हैं बाइल सॉल्ट। बाइल साल्ट अगर मिल रहा है, बाइल साल्ट अगर मिल रहा है तो वो क्या, मतलब किस टेस्ट से पता चलेगा? हैलट टेस्ट एक होता है, हैलट टेस्ट, हैलट टेस्ट, हैलट टेस्ट एक आता है। इस तरीके समझिए, हेस टेस्ट होता है, सॉरी हेस टेस्ट। अगर कीटोन बॉडीज की बात करें तो वो रोथरास टेस्ट से पता चलता है, बाइल सॉल्ट की बात करें तो वो हेस टेस्ट से पता चलता है। बाकी डिपस्टिक तो कॉमन है ही। अब बात अगर करें बाइल पिगमेंट की, बाइल पिगमेंट भी होता है। कौन सा पिगमेंट होता है जो कलर देता है यूरिन को? बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट किस टेस्ट से पता चलेगा? बाइल पिगमेंट का नाम याद रखिए, एक बाइल पिगमेंट का नाम तो यूरोक्रोम समझ लीजिए, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम नाम का एक पिगमेंट होता है, यूरोक्रोम। इसको बाइल पिगमेंट में नहीं बोलेंगे, बिलिरुबिन समझ लीजिए। यूरोक्रोम तो नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट रहता है, बिलिरुबिन। अगर बिलिरुबिन आ रहा है, बाइल पिगमेंट, ये बाइल की बात कर रहे हैं, अगर बाइल पिगमेंट में बिलिरुबिन आ रहा है यूरिन में तो क्या वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि बाइल नॉर्मल कंडीशन में यूरिन में पास नहीं होता है। और वो कैसे पता लगाते हैं? पॉचेट टेस्ट होता है, पॉचेट टेस्ट। पॉचेट टेस्ट से भी पता चलता है, डिपस्टिक से भी पता चलता है। इन मेथड्स में डिपस्टिक कई स्टेप में ये दो मेथड्स नहीं आते हैं, लेकिन आप इनसे पता लगा सकते हैं, रोथरास टेस्ट से कीटोन बॉडीज और हेस टेस्ट से बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट में फॉचेट टेस्ट भी याद रखिए, डिपस्टिक भी इसका याद रखिए। कॉमन डेज में डिपस्टिक मेथड बहुत यूज हो रहा है। फिर आ जाती है यूरोबिलिनोजन। एक पैरामीटर होता है यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन। जो ये यूरोबिलिनोजन है, ये कैसे पता लगाते हैं? एक टेस्ट होता है एल्ड्रिच एल्डिहाइड टेस्ट, एल्ड्रिच एल्डिहाइड टेस्ट।
एरलिच एल्डिहाइड टेस्ट। ये आपको लर्न करना पड़ेगा 2 से 3 बार। एरलिच, इस तरीके का नाम होता है एरलिच एल्डिहाइड टेस्ट। ये किसका बताता है? यूरोबिलिनोजन से पता चलता है। इतनी बात समझ में आई। अब अगर ब्लड आ रहा है, ब्लड कई स्टेप में ब्लड का भी दिया रहता है। आपने पैरामीटर्स कौन कौन से पढ़े अभी तक वो समझ लीजिए। यहाँ पे टोटल आपको पैरामीटर्स पढ़ना है, 9 पैरामीटर्स पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ा आपने पीएच पढ़ा, स्पेसिफिक ग्रेविटी सेकंड, थर्ड क्या पढ़ा आपने? प्रोटीन पढ़ा, फोर्थ क्या पढ़ा आपने? ग्लूकोज पढ़ा, फिफ्थ पढ़ा आपने कीटोन बॉडीज, 6 बाइल सॉल्ट, फिर 7 बाइल पिगमेंट, 8 यूरोबिलिनोजन। बात कर लेते हैं ब्लड की। अगर ब्लड प्रेजेंट है तो वो भी डिप स्टिक मेथड से पता लगा सकते हैं, डिप स्टिक मेथड। और एक बेंजीडाइन टेस्ट होता है, बेंजीडाइन टेस्ट। बेंजीडाइन टेस्ट से भी ये ब्लड पता लगा सकते हैं, बेंजीडाइन टेस्ट से। अब केमिकल एग्जामिनेशन ये क्या बताता है? कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटीज है, कोई ना कोई किडनी डिजीज है, या लिवर फंक्शन में कोई ना कोई कमी आ रही है, प्रॉपरली फंक्शन लीवर नहीं कर रहा। ये केमिकल एग्जामिनेशन ये बताता है। आपको फिजिकल एग्जामिनेशन बताई, नॉर्मल वैल्यू बताई और एबनॉर्मल कंडीशंस बताई, इसको कैसे पता लगाएंगे? बाय द ऑब्जर्वेंस के थ्रू। डिप स्टिक में भी ऑब्जर्विंग हो रही है, लेकिन ध्यान रखना वहां पे केमिकल का यूज नहीं हुआ था, यहाँ पे ये केमिकल्स का यूज हो रहा है। तो किस में आएगा? केमिकल एग्जामिनेशन में आएगा। केमिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या याद रखना है? इसका पर्पस क्या है, क्या डिटेक्ट करता है और किस लिए केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं वो भी बताया आपको। यहाँ पे पैरामीटर्स और टेस्ट के नाम आपको याद रखना है। अगर कीटोन बॉडीज की बात आ गई, आपसे पूछा कीटोन बॉडीज कौन से टेस्ट से पता चलता है, तो आप बताएंगे रोथराज टेस्ट। तो सारे टेस्ट के नाम और सारे पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए। ये केमिकल एग्जामिनेशन। एक छोटा सा पार्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बचा है, उसको कवर करते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।